गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका दिन? हमारा दिन बड़ा ही दुखद समाचार के साथ स्टार्ट हुआ जब हमें पता चला कि हमारे पड़ोसी, उनका बेटा 15 या 16 इयर्स का होगा, 10th स्टैंडर्ड में था एंड ही पास्ड अवे। कैसे? स्कूटी चला रहा था तेज़। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि अपने बच्चों को जो गाड़ी वगैरह देते हैं वो तब दीजिए जब वो एलिजिबल हो, लाइसेंस बनाने के लायक हो। क्योंकि जब ये टीनेज होती है उसमें बहुत ही रफ्तार होती है, स्पीड सबको चाहिए होती है, अच्छी भी लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बट कंटिन्यूइंग टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, क्विटिंग। एक क्विट जो मैंने आपको बताया वो आप कॉन्शियसली करते हैं और एक क्विटिंग होती है सबकॉन्शियसली। जो सबकॉन्शियसली आप लोग क्विट करते हैं उसमें आप क्या करते हैं ना, वो होती है वाइन एनर्जी, जो हमारे बैच फ्लावर के हिसाब से माई वे और हाईवे। अगर आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चलेंगी तो आप कहें भाड़ में जाओ, जिसको जो करना है करो, और आप सबकॉन्शियसली क्विट करते हो। तो इस क्विटिंग गेम में क्या होता है कि जैसे कोई हस्बैंड है, वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन उसको ये भी समझ आ रहा है कि भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं केस नहीं कर सकता, तो वो सबकॉन्शियस क्विट करेगा। और सबकॉन्शियसली क्विट करने की जब वो मांग करेगा तो एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो वो क्विटिंग, क्योंकि सबकॉन्शियस ये नहीं समझती कि आप लाइफ से क्विट करना चाहते हैं या आप सिचुएशन से क्विट करना चाहते हैं। तो ये जो वाइन एनर्जी होती है ये होती है मरकरी के, उसमें आएगी वर्गो में। मरकरी लॉर्ड है ना, उसके दो साइन मैंने आपको बताए थे, जेमिनी और वर्गो। वर्गो में सेकंड स्टेज में आती है। तो ये वाइन एनर्जी आपका कनेक्शन लोगों के साथ धीरे धीरे तोड़ते जाती है, आपको डायरेक्शन लेस करती जाती है, और एट द एंड ये होता है कि आप सबकॉन्शियस क्विटिंग करते हो। तो एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर जो केसेस रहे हैं उसमें ऐसा ही होता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है या फिर आप किसी सिचुएशन से परेशान हो और आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो ट्राई टेकिंग वाइन विथ ओक। जब आप लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग अपने आप चलने लगा है, आपको सिचुएशन से आंसर मिलने लगा है और आपके काम बनने लगे। वाइन एक ऐसी कहेंगे कि बैच फ्लावर है, जो मैं जब उसके ट्रेड्स पढ़ती हूँ वो विजडम से जुड़ी हुई है, इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई है। मतलब आप वाइन लेंगे तो आपका विजडम ओपन अप होगा, आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो ओपन अप होगा, आप सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और जब वो ख़राब होगा तो आप कहेंगे ओके बाय बाय, जिसको जो करना है करो, मैं तो चला। और ये पर्सनालिटी जब ख़राब होती है तो डोमिनेट बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डोमिनेट करते हो, अपनी सराउंडिंग्स को डोमिनेट करते हो, एंड इट लीड्स टू कैंसर, एक्सीडेंट्स, एनी काइंड ऑफ डेथ, और लंबी बीमारी जो बिस्तरे पे पड़े रहो, आप कुछ नहीं कर सकते। वो भी कैंसर भी ऐसी है, और डायबिटीज़ भी होती है ऐसे लोगों को। तो इसलिए अगर आप वाइन एनर्जी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, आप परेशान हो गए हो, चीज़ें आपके मुताबिक क्यों नहीं चल रही हैं, और आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे काम बनेगा नहीं मेरे मुताबिक, तो आप क्विट करने की सोच रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सबकॉन्शियसली प्लीज़ क्विट ना करें और वाइन और ओक लें। आप खुद देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस बैच फ्लावर के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ना मैंने आज तक देखे हैं, इसके हमेशा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही देखे हैं। और जिन लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो चेरी प्लम ज़रूर लें। क्या होता है, आप वाइन और ओक तो ले रहे हो क्योंकि आप इफ़ इट इज़ नॉट माई वे देन हाईवे, ये एटीट्यूड जब आपका है। बट साथ में आपका मार्स भी इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा और रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है। तो उसके साथ अगर आप हॉली
विलो और चेरी प्लम लेते हो तो आपका गुस्सा कंट्रोल्ड मैनर में निकलेगा और ऐसे तरीके से निकलेगा जो किसी को हर्ट नहीं करेगा। और आप ऐसे लोग जो हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी कि आप लोग ड्राइव तो बिल्कुल मत किया कीजिए जब इस सिचुएशन से जा रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग लीड्स टू, यू नेवर नो, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, और समझ आई है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो उन सब लोगों के साथ जो सबकॉन्शियसली क्विट करना चाहते हैं, जिनके एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जो डोमिनेंट बहुत हैं, जिनके अंदर गुस्सा और रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है। इट विल हेल्प। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आज का ग्रैटिट्यूड चैलेंज तो हम भूल ही गए इन बातों में। तो ग्रैटिट्यूड आज हम उस बात का रखेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स का, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, चाहे हमारी बनती है नहीं बनती है, लेकिन वो नहीं भी बनती तो भी कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या हमारे काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। कई बार ये होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, आप नेगेटिव वाइब देंगे तो आपको नेगेटिव वाइब मिलेगी और आपको दिखेगी भी। अगर अगला दे भी नहीं रहा तो भी आपको लगेगा कि ये कुछ नेगेटिव सोच रहा है, ये कुछ नेगेटिव करेगा। तो आज अपनी फैमिली को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने बुजुर्गों को ग्रैटिट्यूड दीजिए जो इस वक्त आपके साथ हैं और जिन्होंने आपके साथ काफ़ी टाइम बिताया और अब वो नहीं है। कहीं ना कहीं हर इंसान हमारी जर्नी में हमको कुछ सिखा के जाता है और हमारे सोल को ग्रो करके जाता है। तो आई होप आप ये बात समझेंगे। और ये आज का ग्रैटिट्यूड चैलेंज है, ग्रैटिट्यूड टू द फैमिली मेम्बर्स, ईच एंड एवरी वन। ओके, थैंक यू।